7 साल हो गए हमें सोनी टीवी पे आए हुए। इससे पहले ये कभी नहीं आए संजय सर। ओटीटी पे इनके और भी सीरीज आई, कभी नहीं आए। आज माधुरी जी आई, फटाफट आ भी गए। हम क्या समझे सर, आपको कभी आपको इनवाइट करना हो तो पहले माधुरी जी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा है? अभी मैंने सुना कि जब माधुरी जी यहाँ पे होती है तो लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब ये यहाँ होती है तो इनका ग्लो मुझ पे भी आ जाता है। तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ फिर, तो वो सेफ हो जाता है मेरे लिए। सर आप दोनों ने राजा फिल्म जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी यार, आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई। उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे? बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस में गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, कीप इट अप। संजय, तुम दोनों को एक साथ देखकर आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राजा याद आ गई, एंड तुम्हारा वो सुपर हिट सॉन्ग अखियां मिलाओ कर, वी हैव टू सी बोथ ऑफ यू। तुम याद करके आए हो कि नहीं? मुझे तो अभी भी याद है वो स्टेप, है ना? क्या क्यूट स्टेप था वो। कैसे करी थी मैम उसमें आपने आंखें? मेरे को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमानी है। अरे माय गॉड, वाह, थैंक यू संजय सर, थैंक यू, थैंक यू। वाह। अच्छा, एवरीबडी इन देयर हेड्स इज थिंकिंग दे हैव डन द स्टेप, है ना? एक्चुअली सबको लगता है कि आपकी आंखें घूम रही हैं। आप करके दिखाओ अर्चना जी। मैं नहीं कर सकती। हाँ, क्यों करने की जरूरत है? जब बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, क्यों जरूरत है? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। माधुरी मैम जी, ये काजू है, ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड। या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए? संजय सर आपके लिए भी केले रखे हैं। संजय सर पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो। ओटीटी पे आप एक्टिंग कर रहे हैं या गेम खेलने आए हो आप? एक्टिंग और गेम दोनों। गेम खेल रहा हूँ इसलिए तो फेम गेम मिल गई। सर आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। एक्चुअली शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल नाउ, सो दैट्स द ओनली चेंज। माधुरी मैम कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्ट ही कर रहा हो? आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से आप ये सुन रही हैं। याद आ जाते हैं एकदम। ओहो। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सब ने, ऑल द एक्टर्स, वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला। इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को 1 साल के बाद मिला, बिकॉज वो कोविड का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाओ। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई है उसमें? हाँ, मतलब बहुत बड़ी दिखाई। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे इनके साथ हर सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ये सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम, तो ऐसे गुदगुदी होती है अंदर। कैसे हंसी नहीं आएगी? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक, मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज़ हुई थी
जैसे गाने शुरू होते थे ना उन्होंने, वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह, मजा आ जाता था। मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी, अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, जैसे ही माधुरी दीक्षित हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही। जैसे मैंने मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं है स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन, लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम क्या हुआ? ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे स्टोरी अबाउट यार, पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसे आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसमें। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए। एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे हैं इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वैसे घुस गया अंदर घर के अंदर। बात है।